तारीख 15 दिसंबर 2019। जगह हरियाणा के हिसार जिले की सिविल अदालत। समय 4 बजे के आसपास। अदालत के अंदर लगभग 200 लोग मौजूद थे और सबकी निगाह माननीय जज साहब पर टिकी थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति एक ही बात कर रहा था कि जज साहब न जाने आज कौन सा फैसला सुनाएंगे। अचानक से अदालत के कटघरे में एक 30 साल के लड़के को लाया जाता है। जज साहब एक सरसरी निगाह से उस लड़के को देखते हैं और अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इस मुजरिम ने जो भी अपराध किया है वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अदालत इस मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाती है। जैसे ही माननीय जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, वहां मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी अदालत गूंज उठती है। लेकिन जब ये खबर न्यूज़पेपर से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचती है, तो हर किसी के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि अदालत ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है हरियाणा प्रदेश के हिसार ज़िले की। हिसार ज़िले में एक गांव है जुगलान, और इसी गांव का रहने वाला है सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी करता है। सुरेश सिंह की वर्तमान समय में पोस्टिंग रोहतक ज़िले में है। सुरेश सिंह के घर में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है किरण और बेटे का नाम है अशोक सिंह। किरण, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो हिसार के ही आदमपुर से ITI की पढ़ाई कर रही है। किरण पढ़ लिख कर अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहती है। ये बात है 9 फरवरी 2017 की रात के समय। किरण हर दिन की तरह अपने घर वालों के साथ खाना खाकर सोने के लिए जाती है, लेकिन अगले ही दिन 10 फरवरी 2017 की सुबह सुबह जब किरण के घर वाले सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि किरण अपने ही बिस्तर पर मरी हुई अवस्था में पड़ी है। दरअसल किरण को ही रात में ही हार्ट अटैक आ गया था। किरण के घर वाले जब अपनी बेटी को मरी हुई अवस्था में देखते हैं तो सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। उनके रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी किरण के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का समय और गुजरता है तो किरण के घर वाले रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट में जाते हैं और किरण का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है तो एक लड़का नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रोहतास है, मैं आदमपुर ज़िले के सिसवान गांव का रहने वाला हूं। रोहतास पुलिस वालों से कहता है कि जुगलान गांव की रहने वाली किरण, जिसकी 10 फरवरी को ही मौत हो गई है और उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दरअसल किरण और मैं दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और हमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद किरण की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। जैसे ही रोहतास पुलिस वालों से किरण की हत्या की बात कहता है तो पुलिस उससे हत्या की वजह भी पूछती है। तो रोहतास पुलिस वालों को बताता है कि साहब, लगभग 1 महीने पहले किरण के भाई अशोक ने मेरे पास फ़ोन किया था और अशोक मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहा था। इस वजह से मुझे शक है कि शायद किरण के घर वालों ने ही उसकी हत्या किया है। रोहतास जब पुलिस वालों से इस तरह की बात बताता है तो पुलिस को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। इसलिए पुलिस अब किरण के बारे में जांच और पड़ताल करने के लिए उसके गांव में जाती है और किरण के भाई अशोक से पूछताछ करती है। तो अशोक पुलिस वालों को वही जवाब देता है जो अपने गांव वालों को दिया था। लेकिन पुलिस को अशोक के हाव भाव से उस पर शक हो जाता है। आखिरकार पुलिस अशोक को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और थाने लाकर अशोक से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है।
जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो अशोक तुरंत ही सच्चाई को कबूल कर लेता है। अशोक पुलिस वालों को बताता है कि साहब, किरण की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन अशोक जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताता है, असलियत जब लोगों को पता चलता है, तो वाकई में हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। किरण, जो कि आदमपुर से ही ITI की पढ़ाई कर रही है, और किरण जिस बस से अपने कॉलेज में जाती है, उसी बस का ड्राइवर है रोहतास। किरण और रोहतास की जब रोज रोज मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे दोनों के बीच में जब प्यार का परवान चढ़ता है तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोनों की शादी इतना भी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों गैर बिरादरी से थे। किरण जहाँ जाट बिरादरी से थी तो रोहतास वहीं सैनी बिरादरी का था। दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों के ही घर वाले दोनों की शादी की मंजूरी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इसलिए किरण और रोहतास मिलकर एक फैसला करते हैं कि हम दोनों बिना अपने अपने घर वालों को बताए ही शादी कर लेते हैं। और किरण और रोहतास जब फैसला कर लेते हैं तो साल 2015 में अपने घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। किरण रोहतास को समझाते हुए कहती है कि मैं अपनी शादी की बात अपने घर में तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। दरअसल किरण की माँ को कैंसर की बीमारी थी। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ने लगता है, लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है, तो इसी दौरान किरण और रोहतास अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। लेकिन जैसे ही लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है तो एक दिन किरण जब रोहतास से बात कर रही थी तो किरण की माँ ने उसे बात करते हुए देख लिया, और कहीं ना कहीं किरण की माँ को उस पर शक हो गया। इसलिए किरण की माँ अशोक से कहती है कि शायद किरण का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तुम इस बारे में कुछ पता लगाओ, क्योंकि किरण अक्सर फ़ोन पर किसी से लगी रहती है। किरण की माँ जब इस तरह की बात अशोक से कहती है तो अशोक काफ़ी गुस्से में आकर किरण से इस बारे में पूछताछ करता है। लेकिन किरण अपने भाई अशोक से सब कुछ झूठ बता देती है। इसलिए अशोक उसकी सच्चाई जानने के लिए किरण का मोबाइल लेता है और उसका फ़ोन को जब चेक करता है, व्हाट्सएप जब खोलता है, तो अशोक को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। अशोक को पता चलता है कि किरण ने बिना अपने घर वालों को बताए एक गैर जाति के लड़के रोहतास से शादी कर लिया है। तो इस वजह से सुरेश सिंह के घर में एकदम से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। सुरेश के घर वाले इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि किरण की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, और साथ ही साथ अशोक रोहतास के पास फ़ोन करता है और धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। अशोक रोहतास को तो धमकी दे देता है, लेकिन जब इस बारे में अपनी बहन किरण से बातचीत करता है तो किरण अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगती है। किरण कहती है कि मैंने रिवाज के मुताबिक रोहतास से शादी किया है, और रोहतास मेरा पति है और पति रहेगा, और रोहतास इस घर का दामाद है। किरण जब अपनी जिद से बाज नहीं आती है तो अशोक इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि उसी समय ही किरण को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। लेकिन अशोक जब किरण को मारने का तय कर लेता है तो इस बारे में ना अपनी माँ को बताता है और ना अपने पिता सुरेश सिंह को ही कुछ बताता है, और एक मौके का इंतजार करने लगता है। 9 फरवरी 2017 को रात के समय अशोक किरण को काफ़ी समझाने का प्रयास भी करता है। उस वक्त अशोक के पिता सुरेश सिंह अपनी ड्यूटी पर थे। किरण जब अशोक की बात नहीं मानती है तो अशोक उस दिन भी किरण की काफ़ी पिटाई करता है और उसके खाने में कोई विषैला पदार्थ मिला देता है। जैसे ही किरण खाना खाती है तो कुछ देर के बाद उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी करते हुए जब किरण छत पर जाती है तो उसके पीछे पीछे अशोक भी छत पर जाता है और छत पर ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है।
उसके बाद किरण की लाश को छत पर ही छोड़ देता है और नीचे आता है। जब अशोक की माँ गहरी नींद में सो जाती है तो अशोक फिर से छत पर जाता है और किरण की लाश को उठाता है और लाकर किरण के बिस्तर पर लिटा देता है। इधर रात के वक्त जब अशोक के पिता अपनी ड्यूटी से आते हैं तो उनको लगता है कि सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए वो भी चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अशोक ही किरण के बारे में अपने घर वालों को बताता है। अशोक के पिता सुरेश सिंह को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है तो वो चीख चीख कर रोने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जब उनके घर पे इकट्ठा होते हैं तो अशोक गांव वालों को झूठ बताता है कि किरण को रात में हार्ट अटैक आया था। थोड़ी देर का समय जब गुजरता है तो अशोक अपने घर वालों के साथ किरण की लाश को शमशान घाट पर ले जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। वाकई में जब अशोक किरण की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस उस शमशान घाट में जाती है और किरण की अस्थियां और कुछ नमूने बरामद करती है और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। जब उसकी डीएनए रिपोर्ट आती है तो उसका डीएनए अशोक से मैच कर जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि मरने वाली लड़की अशोक की बहन किरण ही है। पुलिस किरण की हत्या के जुर्म में अशोक को विधिवत अपनी हिरासत में लेती है और रोहतास की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। यह मामला अदालत में चलता है, लगभग 2 साल तक ये मुकदमा चलता है और आखिरकार 5 दिसंबर 2019 को हिसार की कोर्ट अशोक को फांसी की सजा सुनाती है। सजा सुनते ही अशोक का पिता सुरेश सिंह दहाड़ मार कर रोने लगता है, क्योंकि उसके घर में चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, क्योंकि उसकी बेटी की हत्या उसके ही बेटे अशोक ने कर दिया और बेटे को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।